गाजीपुर के कटियारा गांव में हुए बवाल को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने इस पूरे मामले के लिए करंडा थाना पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और कार्रवाई ने हालत को बिगाड़ा, जिसके चलते ये विवाद बढ़ा। विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने और उनका हाल जानने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके और उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और पार्टी इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा का दबाव और संघर्ष के कारण ही पीड़ित परिवार को न्याय और राहत मिल पाई। अगर पार्टी सक्रिय न होती तो सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी जाती। इसी दौरान विधायक सिंह ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बातें भरोसेमंद नहीं है और वे अपने बयानों पर कायम नहीं रहती। उन्होंने उनके व्यवहार को गलत संगत का परिणाम बताया और तीखे शब्दों में उनकी आलोचना की। कटियारा बवाल को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक ओर सपा पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा। ऐसे में यह मामला अब राजनीतिक रूप से और भी गर्माता जा रहा। गाजीपुर से यूपी क्राइम न्यूज़ के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। गाजीपुर में घटना हुई, वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा और सत्येंद्र उर्फ सत्या जो उस दिन के डेलीगेशन में लोग गए थे, उस डेलीगेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं खुद आया, जेल गया था और जो आप बीती बच्चों ने सत्येंद्र उर्फ सत्या सहित उनके 17 लोग जो बंद थे, मैं सबसे मिला, सबसे बात किया और लंका करंडा थाना ने जो जुल्म किया और इस सब घटना के मूल में करंडा थाना। यदि ये घटना गलत था तो फिर शासन प्रशासन ने और सरकार ने क्यों भेजा, उनको मुआवजा क्यों दिया और उनके लिए सहयोग राशि क्यों दी, और यह घटना सही थी तो थाना इंचार्ज पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि इसके मूल में कहीं ना कहीं प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत था और हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जितने भी बच्चे जेल में बंद हैं वो ना अपराधी हैं और ना कोई गलत और गंदा काम करने वाले। जिस तरह पुलिस उत्पीड़न कर रही है, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी और समाजवाद का मतलब है जहां जुल्म हो वहां खड़ा हो जाए। जब इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सचेत और सजग किया। आज उसी का नतीजा है, समाजवादी पार्टी का खड़ा होने से ही उस गरीब को न्याय मिला और गरीब को न्याय दिलाना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य रहा राजनीति। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मदद करना, सहयोग करना और यह बताने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम की है। जहां कोई वंचित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, असहाय हो, बेबस हो, लाचार हो, जिसका न कोई अपना हो न सपना हो, उसके लिए कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और मैंने सत्या से खुद बात किया
करना थाना ने जो निर्मम और गंदा और घटिया का सत्या एक छात्र नेता है, उसमें कोई अपराधी मुकदमा नहीं, संघर्षशील लड़का है, ना वो ठेकेदार है, ना कोई गंदा काम करता है, और सही बात कह दिया। वो आया था, उसका एक भी फुटेज में आप बता दें कि कोई सत्या ने कोई गलत और गंदा काम किया, तो मैं प्रशासन से जरूर मांग करूंगा। सबसे पहले तो करडा इंचार्ज को लाइन हाजिर करें और इसके बाद उस केस की जांच कराया जाए, जिस केस की थाना में तहरीर देकर FIR हुआ। FIR दर्ज हुई है कि आपके ट्विटर हैंडल से और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अफवाह फैलाई जा रही है, इस संदर्भ में एक नई FIR हुई। देखिए, सत्ता इनकी है, न्याय भी यही दिला रहे हैं, हर कुछ इन्हीं के पास, तो जो चाहे सो कर ले। ये तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें तो गिरफ्तार कर ले। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के हम मिलने जा रहे हैं, तो अब धारा लागू कर दी, 163 BNS के लागू कर दी। तो आज विपक्ष की एक मजबूत चेहरा है माननीय अखिलेश यादव, और जब ये मजबूत चेहरा है और ये कह रहे कि मैं आऊंगा, तो इसका इंतजाम सरकार को करना, शासन प्रशासन को करना चाहिए। अखिलेश यादव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लखनऊ में बोले हैं कि 29 को जो उनका कार्यक्रम है, बोले कि कल 28 तारीख को 4 सदस्यीय दल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा, तो क्या लगता है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश से मिलना चाहिए, मिलने देने का। डेमोक्रेसी में आप वार्तालाप, आज सब युद्ध के बाद आप ईरान, अमेरिका सब मजबूत देश हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं, वो भी मिल रहे थे। जैसे पुलिसिया कार्रवाई के बाद मिलना क्यों चाहते हैं? सच जानना चाहते हैं। देखिए, उस आदमी पर कमजोर है, उसको इतना दबाव बना के उसको एक भय के वातावरण में खड़ा किए, भय तो निकले, उसको ही तो समझ में आए कि कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है। मिलने के पीछे हम उसको सहयोग करना चाह रहे हैं, हम उसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं, उसको इस विश्वास जगाना चाह रहे हैं कि हम कोई और हो या ना हो, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ। सरकार को राजभर के माध्यम से भिजवा दी 5 लाख का चेक और दान और जमीन, इसके लिए अच्छी बात है। अच्छा, मेरा दबाव नहीं होता तो अपने आ गए थे का? यदि समाजवादी पार्टी इस पर दबाव नहीं बनाती, उस गरीब को ये जिसका FIR दर्ज हुआ ही नहीं, पहला FIR, अब पहला तो पता कर लीजिए, जो उसने FIR दर्ज किया था, पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ, पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने इस पर वो हल्ला किया कि अन्याय हो रहा है, तभी तो FIR दर्ज हुआ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो व्यवस्था है और जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन नहीं कर रहा था, तभी तो समाजवादी पार्टी से चर्चा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुरिल्ला युद्ध के लिए कार्यकर्ता तैयार है। ये युद्ध के लिए अब हम सड़क चट्टी चौराहे को लोकतंत्र में नहीं गर्म करेंगे, हम बात नहीं करें तो हम ढेला फेंकने की थोड़ी राजनीति। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बयान दिया गया होगा।